गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौर्य कुमार, आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईवीएस बुक का क्लास 4 में चैप्टर 10 हुटू का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और कल मैंने आपके लिए चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज का क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया था। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो चैनल पे भी आप टैप करके देख सकते हैं, और या तो मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हुटू का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कल के दिन दे दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हुटू का करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो चलिए करते हैं। तो ये चैप्टर 10 हुटू में क्या होता है कि हुटू आउट ऑल द गर्ल्स ऑन द वन साइड शाउटेड ऑनली लाउडली आउट सारी लड़कियां एक साइड से चिल्ला रही है आउट हुटू यहाँ पकड़ो हुटू पैर पकड़ो, इसका पैर ये पकड़ो पैर ये पकड़ो इसका पैर हुटू वसुधा तुम यहाँ हो, इसका ये यहाँ पकड़ो। हे श्यामला का हाथ यहाँ टच नहीं होना चाहिए मेन लाइन पे, इसका हाथ पकड़ो हुटू ओह ये तो टच कर गई लाइन को, शी हैड टच इट इज ये टच कर गई आउट ऑल आउट हो योर टीम इज ऑल आउट। तो वो अपोजिट टीम जिसकी एक लड़की ये लड़की गई थी ग्रीन वाली, रुकिए ये गई थी और बाकी ये 6 प्लेयर्स थे इस टीम में जो कि पूरे प्लेयर्स थे, तो ये सब आ गए थे इसे रोकने के लिए इस लाइन से। तो ये थी श्यामला जो कि एक ही प्लेयर आई थी अपोजिट टीम से और सभी इसे पकड़ लिए थे, लेकिन ये टच कर गई इस सेंटर लाइन को, इसलिए ये बच गई और वो पूरा टीम आउट हो गया, ये वाला टीम आउट हो गया और ये वाला टीम जीत गया। तो चलिए और आगे एक सही एक्सप्लेनेशन करते हैं। What are these girls doing? ये लड़कियां क्या कर रहे हैं? They are shouting out. It is clear that they are playing a game. ये out क्यों चिल्ला रही हैं? ये आउट चिल्लाने का मतलब होता है कि गेम से क्लियर हो जाना, साफ हो जाना, उस गेम से हट जाना। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? इस गेम को आप क्या बोलते हैं? चेडू गुड्डू, हुटू चूकिटकिट, हाडूडू, कबड्डी या कुछ और। When 6 girls surrounded Shyamala and catch her, everyone threw that she was out. 6 लड़कियां श्यामला को पकड़ी हुई थी आउट कराने के लिए। Somebody catch her leg, कुछ लोग उसके पैर पकड़े थे तो कुछ उसके आर्म्स पकड़े थे और कुछ उसका कमर पकड़ो। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला एक ना सुनी। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। वो रेंगते गई और टच कर ली लाइन सेंटर को, जो कि मेन लाइन सेंटर था, उसे टच कर गई और मैनेज कर ली। व्हेन श्यामला टचड द लाइन, जब श्यामला ने उस लाइन को टच किया, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वेयर होल्डिंग हर। जब श्यामला ने टच कर लिया था तो सारी लड़कियां अपोजिट वाले पकड़े हुए ही थे। सो ऑल ऑफ देम गोट आउट, सारे आउट ही हो गए पूरी टीम जब उसे पकड़े हुए थे, लाइन टच कर ली थी तो श्यामला। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैज टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन सो द टीम वाज नॉट आउट। लेकिन रोजी ने अपना तर्क रखा कि श्यामला ने बीच में सांस ले लिया था और इसीलिए हमारी टीम आउट रही है। श्यामला इंस्टीट दैट दिस वाज नॉट ट्रू। श्यामला ने कहा कि ये सही नहीं है। शी सेड दैट ही इफ शी हैड टेकन अ ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। उसने कहा कि अगर मैं सांस ली रहती तो मुझे सारी लड़कियां पकड़ी हुई उतना देर तक क्यों थी। बहुत आर्ग्यूमेंट चला, बहुत तर्क चले और बहुत सारे तर्क में हुए, लेकिन फाइनली श्यामला ही जीत गई और बाकी वो टीम हार गया। तो आगे है द गेम ऑफ कबड्डी, ये कबड्डी का गेम। हाँ, सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। ये गेम बहुत अच्छा रहता है, कबड्डी पसंद आता मुझे। पुशिंग एंड पुलिंग, इसमें खींचना और पुशिंग करना, आगे धक्का देना। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, यहाँ वहाँ होना, शाउटिंग करना, बोलना, ड्रैगिंग, रेंगना, गिरना ग्राउंड में। और ये बहुत टफ गेम है, इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं
इसमें बहुत मज़ा भी आता है और बहुत सारे एक्सरसाइज भी होते हैं, जैसे सांस रोकना, कंटिन्यूसली दौड़ना, कबड्डी कबड्डी कहना, किसी एक प्लेयर को छू के पॉजिटिव के अपने टीम में आना। ये कबड्डी बहुत अच्छी गेम होती है और इसमें आपका लंबा सांस भी होना चाहिए, तभी आप अच्छे से जीत पाएंगे। आगे है यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इस गेम। आपको इसमें दो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस गेम में, एक तो बॉडी और एक तो माइंड। बॉडी का भी ज़्यादा यूज करना है और माइंड का भी, दिमाग का भी। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ और टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको अपना स्ट्रेंथ, अपना ताकत खींचना और प्लेयर्स को रोकना, ये सब करना। एट द सेम टाइम, उसी टाइम आपको अदर साइड पे एंटर करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे टच करके जल्दी से आना है, और अगर आप पकड़े गए तो आपको सेंटर पे कैसे, लाइन सेंटर पे कैसे पहुंचना है। तो ये सब माइंड का खेल है, बाकी बॉडी का खेल तो आगे दौड़ना, ये सब रेंगना उड़ना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज। आप अगर आप कबड्डी खेलिएगा तो अपने अटेंशन फोकस कीजिएगा अपने पैर पर, आर्म्स पे और आइज पे, आँख पे। आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए अपने दोनों आँख पे और पैर पे और आर्म्स पे। आपको अच्छा नोटिस भी और गुड कोऑर्डिनेशन भी रखना चाहिए। ये दो क्वेश्चन है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। आप एक बार सांस लीजिए और बताइए कि आप कितना देरी कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। आप एक ही शब्द को बोलते रहिए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है क्या? आप कितने बार टाइम्स करते हैं, बोलते हैं कबड्डी कबड्डी, और उसमें आपको कुछ डिफरेंस लगता है क्या? कबड्डी 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 ऐसे बोलते जाएंगे। तो मैं एक बार सांस ले लूँ तो कुल 30 बार कबड्डी कबड्डी बोल सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आपने कभी कबड्डी खेला है क्या? गर्ल्स कबड्डी टीम क्या आपने स्कूल में देखा है क्या? आपने किसी ग्रैंड मदर को देखा है कि अपने एज में हमारे जैसे एज में कबड्डी खेलते हुए? आप पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग, एक कर्नम मल्लेश्वरी है, एक लड़की है, और इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी, हैव यू सीन, रीड और अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। आपने इसे कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा न्यूज़पेपर में। कर्नम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती है, ठीक है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, उसके पिताजी पुलिस कांस्टेबल है। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग weights when she was 12 years old। मल्लेश्वरी लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 12 ईयर्स ओल्ड में, 12 साल में ही, और आज वो 130 किलोग्राम तक के वेट लिफ्टिंग कर ले रही है। कर्नम हैज बोन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट। कर्नम 19 मेडल्स जीती है इंटरनेशनल इवेंट में। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, और उसकी 4 बहन भी यही प्रैक्टिस कर रही है वेट लिफ्टिंग की। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, कि कर्नम 19 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट में जीती थी, तो कितनी जीती थी? 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ये कहानी है ये 3 दीदियों की। लुक एट दिस फोटोग्राफ, आप इस फोटोग्राफ को देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर। आपको तो ये देखने में सिंपल ग्रैंड मदर्स लग रही होगी, दादियाँ लग रही होंगी, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। देखते हैं क्या डिफरेंट है इसमें, इन दादियों में। द पिक्चर्स इज ऑफ द 3 सिस्टर्स, ये पिक्चर्स है 3 सिस्टर्स का, ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई, ये मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, ये तीनों कबड्डी खेलते हैं। एंड टॉस द गेम टू अदर्स, और दूसरे को भी खिलवाते हैं। ज्वाला कहती है व्हेन वी आर यंग गर्ल्स वे आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम।
जब में हम लोग छोटे थे तो लड़कियों को अलाउ नहीं था गेम खेलने के लिए। पीपल कहते थे कि लड़कियां ये रफ गेम नहीं खेल सकती हैं, ये रफ गेम खेल के शादी नहीं कर सकती हैं, और उन्हें तो लड़के के कपड़े भी पहनने पड़ते हैं कबड्डी खेलने के लिए, इसीलिए उन्हें खेलने से मना किया जाता है लड़कियों को। द सिस्टर वेयर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, जब ये छोटी बहन थी तभी इनके पापा मर गए थे। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल ब्राउज देम अप, इनकी मामा मतलब मैटरनल अंकल और मदर इसकी मम्मी और आगे बढ़ी। बोथ अंकल्स, दोनों अंकल्स यूज द प्ले कबड्डी एंड खो खो, दोनों अंकल्स को कबड्डी और खेलना और खो खो खेलना पसंद था। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, वो सब चाहते थे कि ये तीनों लड़कियां कबड्डी खेले। ज्वाला और लीला का एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट 50 years ago when we was started to play कबड्डी, हम लोग 50 साल पहले जब कबड्डी खेलना शुरू किए थे। गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, गर्ल्स को तो ये कभी चांस नहीं मिलता था खेलने के लिए। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, पेरेंट्स ये सब नहीं चाहते थे कि ये सब गेम वो सब खेलें, बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हमारे माँ और अंकल जी ने हमारे को खेलने में सपोर्ट किया, ना कि और ही थोड़ा सा नीचे किया और थोड़ा सा बोल बाल के बंद कराया, ऐसा नहीं हुआ, सपोर्ट किया और ऐड किया। वी देयर 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस, हम तीनों भी ये गेम सीख रहे थे और भी गर्ल्स इसमें ज्वाइन हो रही थी। हम लोग ने कबड्डी क्लब ज्वाइन किया जिसमें हम लोग आज एक्टिव हैं। रिमेंबर दोज डे, वो दिन याद हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, लीला और हीरा को बहुत एक्साइटेड है ये बात में कि उनका आज मैच है। दे टेल हाउ दे वोन सम मैचेस विच दे आर अबाउट टू लॉस, वो सब सोच रहे थे कि हम लोग कैसे जीते और उसमें इस मैच में अपोजिट टीम को हराए। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, हम लोग को पॉसिबल होना का स्ट्रॉन्ग। ड्यूरिंग दोज मैच सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड, जब मैच शुरू होगा तो हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए होगा। वंस दे हैड टू गो डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, उन्हें दूसरे नगर जाना पड़ेगा बड़े मैच के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच है। लीला कही ये मैच 6:30 बजे शाम को शुरू होगा। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, हम लोग 3 घंटा अपना मूवी देख लेते 3 बजे से 6 बजे तक। विथ हाउस वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, फिर हम लोग आ जाएंगे जल्दी से अपने मैच के टाइम पे। एज सोन एज द मूवी स्टार्टेड हो गया। वी नोटिसेड सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, हम लोग को कुछ आवाज़ और डिस्टर्बेंस नोटिस हुआ। इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा, हम लोग को वहाँ पता चला कि हमारे वहाँ मामा आए हैं। हु वॉज लुकिंग फॉर इन हॉल विथ अ टॉर्च, वो हमें ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर हॉल पे। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग लोडिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, वो जब हम लोग को देख लिए तो हम लोग को बहुत डांटे सिनेमा हॉल में और हमें सिनेमा हॉल से निकलवा दिए। The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. उन बहनों को बहुत फेस पे मैनी डिफिकल्ट्स आने लगे कबड्डी खेलने से, लेकिन वो अपना खेलना मजा करना बंद नहीं किए। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा सबसे छोटी बहन है, बिकम अ कबड्डी कोच, लेकिन वो भी अभी तक कबड्डी कोच चलाती है। सी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले गेम्स, वो चाहती है कि सारे बच्चे ऐसे गेम खेले, एंजॉय करें और कबड्डी को भी खेले साथ साथ। तो आपको इमेजिन, ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, ऐसे आपको बता देता हूँ नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रेन टू प्ले खो खो, इमेजिन कीजिए कि आप 15 बच्चे हैं खो खो खेलने के लिए, उसमें 2 टीम में आप बंटवारा कीजिए। इक्वल नंबर 7 होगा, एक प्लेयर बाहर रहेगा जो कि देखेगा और वो एक तरह से एक्स्ट्रा पर्सन रहेगा बीच में मिडिल में। अब आपको वो लिखना है, तो उस बारे में लिखना है आपको, ठीक है।
हाँ, एवरी गेम हैज सम रूल्स, सभी गेम में कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, वो गेम प्ले किए जाते हैं कुछ रूल्स के हिसाब से। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल आर चेंज, देखते हैं कि इस रूल्स को कैसे कैसे चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्रिकेट ही है, तो उसमें एक बैट्समैन आउट हो जाता है बेल्स को गिरने से, स्टंप ऑफ होने से, ये सब रूल होते हैं टीम में आउट होने के लिए। और फिर स्टंप अगर गिर जाए तो उसमें बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसे भी विकेट गिरता है। ठीक है, आप भी ऐसे गेम खेलिए और अदर गेम खेलिए और उसमें रूल्स के हिसाब से खेलिए। तो ये चैप्टर यहीं एंड हो रहा है और मैंने आपको ये सब बता दिया है कि इस पे क्या क्या है, लीला और हीरा के बारे में बता दिया है, कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन आ जाएगा कर्नल मल्लेश्वरी से, इस पैराग्राफ से स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मुझे डेट शीट पता चला क्लास 4 का केवी का कि उनका कुछ तारीख को, कितना तो तारीख है, आप इतना समझ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्लास 4 को, और आपको अगले वीडियो पे मिलूँगा क्लास ग्रामर चैप्टर आर्टिकल पार्ट 8 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।